तो आज हम लोग जो है समित संख्या पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। समित संख्या से संबंधित और भी थोड़ा सा बचा है जो एक्स्ट्रा है, अलग से है, आप इसको भी पढ़ लेंगे, है ना। तो यानी इकाई का घनमूल, इकाई माने एक का घनमूल निकालना हम लोग सीखेंगे कि एक का घनमूल क्या क्या होता है, ठीक है। और उसी के आधार पर कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी समित संख्या होती है उसको हम जेड से प्रदर्शित कर लेते हैं। देखो अगर एक लिखते हैं और एक का घनमूल निकालते हैं, ठीक, एक का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो यानी घनमूल यानी है, तो देखा जाए तो अब तक हम बचपन से क्या निकालते आ रहे हैं, एक का घनमूल एक होता है। हाँ ठीक है, एक का घनमूल एक ही होता है, लेकिन वास्तविक, ठीक, वास्तविक तो एक ही होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं समित संख्या चैप्टर, कुछ काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ रहे हैं, तो यानी और भी क्या होता है, क्या वास्तविक तो एक होता है तो क्या काल्पनिक भी होता होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि काल्पनिक कौन कौन से होते हैं, कैसे ज्ञात होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि माना जेड क्यूब बराबर एक, क्यों, क्यूब इधर जाएगा घनमूल होएगा। मान लेते हैं नहीं एक का घनमूल क्या है, जेड, जेड एक कोई भी संख्या है, जेड एक कोई भी संख्या है जो क्या है समित संख्या, या कुछ भी मान लेते हैं भी। अब एक को अगर हम इधर लेकर जाएं तो यानी हमारा जेड क्यूब माइनस वन बराबर क्या हुआ, जीरो। और इसके क्या कर लेते हैं, गुणनखंड, इसके क्या करते हैं, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड करते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि हमारा ये क्या रहा आपका, एक ब्रैकेट में ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डालेंगे तो एक ब्रैकेट में जेड माइनस वन रहा, अगले ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ए बी यानी जेड बराबर जीरो। तो उस प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा जेड माइनस वन बराबर जीरो अलग हुआ, और ये जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस जेड बराबर जीरो अलग हुआ। तो यहां पर जेड बराबर एक आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, माना जेड जो है वो एक का क्या है, घनमूल है, तो इसको इस तरीके से लिख लिया गया है। नहीं जेड एक आ गया एक, यानी कि जेड जो एक घनमूल आ गया, यानी कि एक का घनमूल क्या हमारा है, जेड, ठीक है। ये एक वास्तविक निकलेगा तो ये एक आपका वास्तविक पार्ट है, वास्तविक है, तो इसलिए एक आपका एक मान आ गया जेड। जेड किसके बराबर लिखा था, जेड आपका एक के घनमूल के बराबर लिखा था ना, तो जेड का जो मान आया है वो हमारा एक का क्या है, घनमूल है। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में ऐसे तो हो नहीं जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात सीधा चार वाला फॉर्मूला डालेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जेड बराबर जैसे फॉर्मूला लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो बी के स्थान पर क्या लिख लोगे, बी यानी कि जेड का गुणांक हो जाएगा, जो कि क्या लिखा हुआ है एक, यानी कि माइनस का एक रहा। ऐसे यहां पर भी रहेगा एक का स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर जेड स्क्वायर का गुणांक इंटू सी के स्थान पर एक बटा 2 इंटू 1, यानी यहां पर हमारा कितना मान रहा, माइनस का 3 बटा 2। अब हम देखते हैं यहां पर कि हमारे जेड के मान जो आए, ठीक है, जेड के मान यहां पर प्लस माइनस करके आ गया, तो प्लस माइनस करके आ गया, यानी एक हम जेड का मान ले लेते हैं माइनस एक प्लस रूट 3 बटा 2। दूसरा जो है जेड का मान ले लेते हैं माइनस वन माइनस रूट 3 बटा 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं, उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यानी कि आयोटा लिख करके लिख सकते हो तो समी संख्या हो जाएगी, यानी हम इसको रूट 3 इंटू आयोटा बटा 2
और यहां पर आ गया √3 इंटू एओटा बटा 2। तो यहां पर जेड के दो सम्मिश्र मान आ गए, यानी एक के घनमूल जो आएंगे दो सम्मिश्र, यानी वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है, तो सम्मिश्र निकल आया हमारा। ठीक है, 1 - 1 प्लस √3i आयोटा बटा 2 और एक दूसरा ये निकल आया। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर इसका वर्ग कर दिया जाए, इसका अगर वर्ग कर दें तो वो इसके बराबर होगा, और ठीक है इसका अगर वर्ग कर दें तो इसके बराबर होगा, और इसका अगर वर्ग कर दें तो वो इसके बराबर होगा। यानी जो सम्मिश्र घनमूल निकले एक के, वो एक दूसरे के वर्ग के बराबर है। तो वैसे तो देखा जाए तो एक हमारा कितना निकला है, एक, और एक कितना निकला है, कितना निकला है, यहां पर 3 मान निकले हैं, यानी एक हमारा एक निकल आया, एक हमारा -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 निकल आया, और एक हमारा -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2 निकल आया। 3 मान निकल आए, और ये एक दूसरे के वर्ग के बराबर होते हैं। तो जैसे मान लिया हमने, ठीक है, मान लिया इस सम्मिश्र वर्गमूल को हमने ओमेगा मान लिया। ठीक है, -1 प्लस √3 बटा 2 बराबर ओमेगा। तब -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। यानी हमें ध्यान रखना है, प्लस वाले को हमने अगर ओमेगा मान लिया है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। हालांकि इसको अगर ओमेगा मान लो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया, अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दें, इसका अगर होल स्क्वायर कर दें तो निकाले मान तो इतना आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर दें तो निकाले मान तो इतना आ जाएगा। यानी सम्मिश्र जो घनमूल हमारे निकले हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक, सम्मिश्र घनमूल जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, वर्ग के बराबर है। इसलिए सभी किताबों में इसी तरीके से बनाया गया है कि प्लस वाले को ओमेगा और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर ही कहा गया है। अब यहां पर देखा जाए, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, मतलब जो आपका इकाई का घनमूल निकला है, एक वास्तविक एक और दो सम्मिश्र हैं, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, यानी अगर हम जैसे इनको जोड़ दें, ठीक है, तो हमने क्या बताया, 1 और ये -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ कितना आ जाएगा, 0। इन तीनों को जोड़ा जाए, अभी हल कर सकते हैं इसको, तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 0। यानी ये तो 1 अपना है ही है, और इसको अभी हमने क्या मान लिया, ओमेगा, और इसको क्या मान लिया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो एक हमारा ये सूत्र प्राप्त हुआ, और इस सूत्र की बहुत आगे उपयोगिता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, 0। अब इसी से अन्य मान निकाले जा सकते हैं, यानी कि कहीं पर 1 प्लस ओमेगा लिखा है तो वहां पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ये दोनों अगर उधर चले जाएं तो दोनों माइनस के, तो 1 लिख सकते हो, या -1 के स्थान पर दोनों ये लिख सकते हो। यानी इन्हीं से जो है इधर उधर उठा करके कई सूत्र और बनाए जा सकते हैं, जो हम लोग सवालों में अपने यूज करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इकाई के जो घनमूल होते हैं गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। इकाई के घनमूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, उसमें 3 अगर संख्याएं क्रम से दी होती है, जैसे समांतर श्रेणी जानते हो, तो समांतर श्रेणी में 3 अगर संख्याएं क्रम से ले लें तो बीच वाली संख्या का दुगना आसपास के योग के बराबर होता है। समांतर श्रेणी में बीच वाले का दुगना आसपास के योग के बराबर होता है, जबकि गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, बीच वाली संख्या का वर्ग आसपास के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं, बीच वाली संख्या के अगर वर्ग कर दें, देखें तो आसपास के गुणनफल के बराबर होगा।
जो कि है। तो आवश्यकता पड़ने पर कभी हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया आपका। अब यहां पर जैसे ओमेगा क्यूब एक निकालना है मान, तो ओमेगा क्यूब यानी हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब अभी हमने ओमेगा का मान निकाला था -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, और ओमेगा स्क्वायर का मान निकाला था -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2। अब अगर इसको हम हल कर लें तो देखते हैं एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या है, सहयोगी, यानी ये भी होता है इकाई संख्या, जो समित संख्या के वर्गमूल घनमूल जो होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो -1 का वर्ग और √3 आयोटा का वर्ग बटा 4 का लिया जाए। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 निकलेगा, √3 का 3 निकलेगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा प्लस बटे 4, यानी क्या निकला 1, यानी ओमेगा क्यूब का मान क्या आ गया 1। तो कहीं पर अगर आवश्यकता पड़ती है 1 की जगह पर हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब का मान क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने एक प्रश्न है और इसको सिद्ध करके लाना है -2। ठीक, हमारे सामने एक प्रश्न है, इसको सिद्ध करके क्या लाना है -2। तो हम लोग जान गए हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए चलते रहेंगे। तो यहां पर हमने देखा 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा का हम मान क्या लिख सकते हैं, अगर इसको उधर भेज दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर है ही है, अब ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ओमेगा से किया जाए तो -2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब अभी हम लोग जाने थे कि ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1 होता है, अर्थात क्या गया -2। यही हमें सिद्ध करना था। अब यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना लाना है आपको 4 लाना है। यूज इन्हीं चीजों का करना है, कैसे भी करिए। तो यहां पर अगर हम माइनस ओमेगा को पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सोचें, चाहे तो एक पास लिख लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का ओमेगा रखो। यहां तो 1 प्लस ओमेगा एक पास है ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो अगर इसको उधर लेकर जाओ तो माइनस ओमेगा हो सकता है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, ये भी माइनस का ओमेगा है ही है। ऐसे यहाँ पर भी देख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी माइनस ओमेगा हमारा माइनस का 2 ओमेगा हो गया, यहाँ पर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 गुणा करोगे 4 हो जाएगा, और ओमेगा गुणा करोगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा 4। अब यहां भी हमें दिखाना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना है 5 है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना है 5 है, बराबर सिद्ध करके कितना लाना है 32। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, उसी तरीके से सेम प्रोसेस करेंगे। अभी पिछले सवाल में क्या किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया था माइनस ओमेगा, यानी एक तो ऑलरेडी माइनस ओमेगा है ही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस का ओमेगा आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यानी पिछले ही प्रश्नों में देखा जाए तो पावर 5 लग गई है। अब यहां आपका माइनस का 2 ओमेगा हुआ, यहां आपका माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हुआ की पावर 5 हुई,
अब यहाँ पर -2 की घात 5 इंटू ओमेगा की घात 5, यहाँ पर -2 की घात 5 इंटू आपका ही ओमेगा स्क्वायर की घात 5। यहाँ पर 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है, जो कि माइनस का होगा। यहाँ पर अगर हम इसे तोड़ें तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि 3 2 5 होगा। यहाँ भी माइनस का 32 लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 दूना 10 हुआ, तो 5 दूना 10 का मतलब है एक ओमेगा क्यूब इंटू दूसरा ओमेगा क्यूब, तीसरा ओमेगा क्यूब, यानी कि 3 3 6 और 3 9 इंटू अगर ओमेगा लिख लेते हैं तो पूरे मिला करके क्या हो गए, पावर 10 के बराबर हो गए। तो 32 ओमेगा क्यूब का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी सब 1 और 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा। अब इन दोनों में कॉमन हम फिर से 32 ले ही लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या माइनस क्या बचेगा, 1 मिनट, माइनस का 32 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस का ओमेगा बचा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न काफी पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, इनको लगा लेना। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस ओमेगा, यानी इसका भी मान आपको ज्ञात करना है, कि सिद्ध करना है, कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा जो होता है, 1 प्लस ओमेगा की जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा। अब यहाँ पर गड़बड़ हुआ है ना, तो यहाँ पर पहले सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ओमेगा 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर 8 है, तो हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2 कर लें, 3 दूना 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लें। अब इनके मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब हो ही जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा क्यूब का मान 1 हुआ, यानी कि ओमेगा ही बचा। यहाँ ओमेगा क्यूब का मान 1 हुआ, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बचा। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा। अच्छा, इसका मान चाहे तो लिख लेते हैं 1 है, इनकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, अर्थात 1। तो इस टाइप से काफी प्रश्न हो सकते हैं, इनको आप लोग तैयार करेंगे, लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिखाओ, ये इतना है, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। पहले a प्लस बी आप लिख ही लें। a ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 1, तो यानी क्या बचेगा वहां पर, ओमेगा बचेगा। ऐसे ओमेगा की पावर 8 है, तो 8 वाला भी अभी आपने लगाया था कि ओमेगा 8 को क्या खोलोगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, यानी 3 3 6 हुआ, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब वाला तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर है ही है। यहाँ पर ओमेगा की पावर 7 है, तो 7 में क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है, फिर इंटू ओमेगा, तब 7 हो जाएगा, तो वहां पर क्या बचेगा, ओमेगा। आप स्वयं से कर सकते हो, अलग से डिटेल बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इसकी इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या है, फार्मूला गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ओमेगा की घात 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर ही बचेगा। इसमें और इसमें हम ले लेते हैं कॉमन ए बी, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा, यहाँ पर ओमेगा की घात 4 बचा। यहाँ ओमेगा स्क्वायर तो है ही है पहले से। ओमेगा 4 की जगह पर क्या ले सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी यहाँ पर क्या बचने वाला है, ओमेगा। यहाँ पर आपका माइनस का 1 मान हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान क्या रहेगा, माइनस का 1 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका क्या होता है, ये सूत्र सिद्ध हो गए। यहाँ पर प्रश्न हमारे पास लिखा है, इसकी पावर कितनी है 1000, और a प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो अब वैसे तो a प्लस हम जानते हैं कि अगर मान ज्ञात करना है तो इधर सम संख्या का मानक रूप है, तो इधर भी मानक रूप होना चाहिए, तभी हम तुलना कर सकते हैं। अब मानक रूप बनाने के लिए मान लो स्क्वायर होता तो स्क्वायर खोल लेते, क्यूब होता तो क्यूब खोल लेते, लेकिन पावर कितनी लिखी है 1000, तो बड़ा मुश्किल लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि लगाने में क्या होगा कि पहले सोचते हैं होता क्या है। तो इसको हमने तो पीछे माना था, -1 प्लस आयोटा रूट 3 को क्या माना था, ओमेगा माना था। क्या माना था, ओमेगा। तो यहाँ पर हम पहले ओमेगा लिख लेते हैं, तो उसकी पावर 1000 हो जाएगी। अब 1000 को हम लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 999 इंटू ओमेगा। 999 गलत हुआ, कितना लिख दें, 3 3 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, अर्थात इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 999। तो 999 हो गया इंटू ओमेगा की पावर 1 हो गया, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 1000। अब ओमेगा क्यूब का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 की पावर चाहे जितनी लिख दी जाए 1 ही रहता है, यानी यहाँ पर क्या बचा, ओमेगा ही बचा। अब ओमेगा का मान क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है -1/√2 प्लस आयोटा रूट 3/2 बराबर 1 प्लस आयोटा भी। अब यहीं पर हम लोग तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तुलना करोगे तो रियल के बराबर होएगा, यानी a बराबर -1/2 होएगा, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, अर्थात b बराबर √3/2 होएगा।